तो दोस्तों आज हम बात करते हैं भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रह चुके और मंत्री रह चुके भानु प्रताप शाही जी के बारे में। तो चलिए हम उनको आज पूरा स्टोरी आपको सुनाते हैं। तो उससे पहले आपको क्या करना है, मेरा एक छोटी सी काम कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देखते हैं जोहार भवनाथपुर, मैं हूं सोनू कुमार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भानु प्रताप शाही जी का व्यक्तित्व के बारे में अगर बात करें तो उनका पूरा नाम भानु प्रताप शाही है और जन्म उनका 1978 में कधवन गांव केतार प्रखंड के गढ़वा जिला में हुआ है। अगर पिता के नाम अगर बता दिया जाए तो हेमंत प्रताप देहाती है और माता का नाम राजकुमारी देवी है। और शिक्षा के बारे में अगर बात करें तो वो स्नातक तक पढ़े हैं और पेशा राजनीतिक विधायक भी रह चुके हैं भवनाथपुर के 3 बार। और संपत्ति के कुल बात करें तो 2024 में एफिडेविट के अनुसार उनका 9.7 करोड़ संपत्ति है और 10 आपराधिक केस भी है उनके ऊपर। और अगर वहाँ हम बात करें राजनीतिक से पहले के कुछ विवाद उनके बारे में, व्यक्तित्व के बारे में बताना चाहते हैं तो 2001 में रामचंद्र केसरी जो कि हमारे भवनाथपुर के विधायक भी रह चुके, झारखंड के में मंत्री भी रह चुके, उनके ऊपर बम कांड के आरोप में उनके द्वारा रामचंद्र केसरी द्वारा एफआईआर दर्ज करवाया गया और उनको जेल में भी भेजा गया। भानु प्रताप शाही जी 2003 में जेल से बाहर भी निकले। तो उनके बाद उसके बाद उन्होंने अपना राजनीतिक शुरुआत की और निकलने के बाद जेल से तुरंत उन्होंने अपना पार्टी अलग बनाए और अपना पूरा राजनीतिक का जीवनी का शुरुआत किए। तो चलिए किस किस पार्टी से अब तक चुनाव लड़े हैं तो उनको हम आगे बता रहे हैं। तो 2005 में ऑल इंडिया फाउंडर ब्लॉक से उन्होंने पहला विजय प्राप्त किए, विजयी हुए, भवनाथपुर के से विधायक बने। और 2009 में नौजवान संघर्ष मोर्चा से जो कि चुनाव लड़े, उनका खुद का पार्टी है और उन्होंने हार गए। उसके बाद 2014 में सेम पार्टी से लड़े और जीत गए। उसके बाद 2019 में बीजेपी में गए और बीजेपी से भी जीते और 2024 में बीजेपी में गए पर हार गए। अगर हम कुल राजनीति के बारे में उनकी बात करें तो उनकी 24 साल का राजनीतिक करियर रहा, जिसमें 15 साल उन्होंने विधायक रहे, बीच बीच में मंत्री भी रहे। तो हम मंत्री पद कब रहे लिए उनके बारे में बता देना चाहते हैं। तो 2007 से 9 तक मधुकोड़ा के सरकार में उन्होंने मंत्री भी रहे और स्वास्थ्य मंत्री कार्यकाल किए। अगर हम बात करें उनकी प्रमुख अपराधी के बारे में, विवाद के बारे में, तो उन्होंने NRHM दावा घोटाला सबसे बड़ा केस है उनके ऊपर, सबसे बड़ा केस यही है। आरोप रहे स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए 2005 से 9 के बीच 130 करोड़ की दवा उपकरण खरीद में घोटाला के कारण में उनके ऊपर केस भी है, सबसे बड़ा यही है। उनके ऊपर सीबीआई का केस है, ईडी का केस है, अनेक के केस है, SC/ST केस उनके ऊपर दर्ज है और डॉक्टर से भी मारपीट के केस है उनके ऊपर, 2006 का है केस। भवनाथपुर अस्पताल में डॉक्टर विजय सिंह से मारपीट, SC/ST एक्ट, सरकारी काम में बाधा डालने के क्रम में उनके अगर जमानत के बारे में बात करें 2024 में कोर्ट ने जमानत दे दी है और यही रहा। और उनके बारे में अगर बता देना चाहते 2007 में उनके ऊपर 15 आपराधिक केस दर्ज थे पर अब 2024 में घटकर 10 रह गए हैं। पार्टी बदलें या पार्टी में अब तक रहें, पार्टी में 2005 में ऑल इंडिया फाउंडेशन ब्लॉक में से शुरुआत की है, 2009 से 14 तक नौजवान संघर्ष मोर्चा में रहे और 2019 से बीजेपी में है। अगर वर्तमान में अगर अभी हम बात करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हैं और 2024 के बाद एमएलए अब नहीं रहे। उन्होंने 2024 में हार गए थे, बीजेपी से लड़े थे चुनाव और वहां से अनंत प्रताप देव जी जीते थे। और हाल ही में अगर उनके खबर के बारे में बात करें तो जून 2026 में दुमका में बयान दिए थे कि 1960 में आदिवासी की 46% थे और वो जनसंख्या 2011 के बीच में 26% घटकर रह गए। और उन्होंने जिक्र किए कि बांग्लादेशी घुसपैठियों
घुस गए हैं और इसके लेकर उन्होंने यही छोटा सा उनके करियर का शुरुआत रहा। तो आपको कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आगे किसके स्टोरी आपको बताएं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगला ब्लॉग में।